लग तो रहा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। मेरे जवाब देने पे उनके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैंने भी उनसे साफ साफ कह दिया, अगर गाड़ी नहीं दे सकती तो रिश्ता भी नहीं हो सकता। जाहिर है घाटे का सौदा थोड़ी करते हम कभी। लेकिन फुरकान, मुझे लग रहा है कि लड़की बहुत मुंह फट है। उसकी माँ खुद कह रही थी कि गाड़ी का जिक्र उसके सामने मत कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि अगर उसको पता चल गया कि हमने गाड़ी मांगी है तो वो शादी से इनकार कर देगी। क्यों? उसे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है क्या? बेटा, तुम अभी उससे मिले नहीं हो। जिस दिन तुम उससे मिलोगे ना तो पता चलेगा कि वो कैसी है। वो तो सब कुछ मुंह पे ही कह देती है। मुझे नहीं लगता फुरकान कि वो तुम्हारे काबू आने वाली है। मेरी मानो तो इनकार कर दो, छोड़ो ये गाड़ी का चक्कर। देखो आप ही, अगर वो गाड़ी देते हैं तो हमारा मकसद पूरा होगा। बैंक की किस्तें देनी है, आगे फिर उसने जॉब भी करनी है। अगर गाड़ी नहीं देते तो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम जवाब तो दे आई हो ना, फिर हम कुछ और सोच लेंगे। और पता है फुरकान, मैं उन्हें सोने के खूबसूरत सेट का भी झूठ बोलाई भाई, ताकि उनको पता चले कि अगर वो गाड़ी दे रही है तो हम भी कुछ ना कुछ दे रहे हैं उनको। अगर उन्होंने गाड़ी के लिए हामी भर दी तो फिर क्या होगा? हम जो बनवा रहे हो तो आपको पता ही है क्या चीज़ है। ओहो, गाड़ी तो आने दो पहले फुरकान, सेट का भी इंतजाम हो ही जाएगा। इसकी फिक्र ना करो तुम भाई, दिखावा ही तो करना है ना। 1-2 दिन के लिए किसी से भी ले लेंगे। ये भी ठीक है, ऐसे आपके प्लान भी कमाल होते हैं। हाँ तो बहन किसकी हूँ, तुम्हारी ना। चलो अब जल्दी से 1 कप चाय बनाओ मेरे लिए, थकी भी आ रही हूँ मैं। यार आप ही भाई। चाय चाहिए मुझे।